माय रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट। तो जो आपका 3650 24 पोर्ट वाला ये स्विच है, इसको पहले आपको पोर्ट ऐड करना पड़ेगा इसमें, पावर पोर्ट। उसके बाद आपका ये CLI ओपन करेगा। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तीनों स्विचेस के अंदर हमने कर लिया है। आप इसको वैसे क्या कहते हैं, अपने लेयर 2 स्विच पे भी चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि मल्टी लेयर स्विच पे चलाना है। तो टास्क है मेरा आज, एक तो VLAN कॉन्फ़िगर हो जाएगी आपकी दोबारा, ठीक है, और एक मेरा टी शूट भी हो जाएगा साथ में। तो एक बार दोबारा बता देता हूं जी, VLAN जो आपका होता है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है, और सेम VLAN वाले पीसी आपस में पिंग करेंगे, डिफरेंट वाले आपस में पिंग करेंगे। तो मैंने ये ले लिया 10001। चलो विदाउट सबनेटिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10002, 10003। अब आपसे साथ साथ में इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। 10005, 10006, 7, सॉरी तो अगर मुझे इसे सबनेटिंग से करना होता, ठीक है जी, 10010, तो मैं आराम से /28 वाला IP ले सकता था यहाँ पे। 14 वैलिड IP आते हैं उसमें, और हमने जो यूज किए हैं वो सिर्फ 12 IP यूज किए हैं यहाँ पे। तो सबनेट मास्क में 255, 255, 255, 248 आ सकता था। अब नॉर्मली पिंग करके देख लेते हैं जी सभी को। सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, और ये अब आपका इधर भी सक्सेसफुल है। मतलब मल्टीपल पीसीस के ऊपर ये आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। अब VLAN का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो VLAN बनाने के बाद, VLAN करने के बाद यहाँ पे आपको बीच में ट्रंकिंग करनी पड़ेगी, ये बताया था मैंने पिछली बार। और अब यहाँ पे पोर्ट है गिग 1/0/1, 1/0/2। तो पहले तो हम हर स्विच के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में VLAN क्रिएट कर लेते हैं। VLAN 10 नेम देना है तो दे दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम मैंने दे दिया इसका HR एग्जिट। VLAN 20, इसका नेम दे दिया मैंने मार्केटिंग एग्जिट, ठीक है जी। दूसरे स्विच के ऊपर 20 और 30 है, तो अगर VLAN 10 आपका HR है, VLAN 20 आपका मार्केटिंग है, इधर भी VLAN 20 आपका मार्केटिंग है, VLAN 30 आपका नेटवर्क है, VLAN 40 आपका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, और VLAN 10 अगेन आपका HR डिपार्टमेंट है। तो VLAN करने के बाद मैं चाहता हूं HR से पिंग करे, मार्केटिंग से पिंग करे, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर आपस में पिंग ना करे। तो अभी मैं करने जा रहा हूं ये, आपने मुझे आंसर भी बताना है साथ साथ में। enable config, ठीक है। इसमें मुझे VLAN बनानी है जी 20, जिसका नाम मार्केटिंग रखा है मैंने ऑलरेडी, और VLAN बनानी है जी मुझे इस पे 30, जिसका नाम नेटवर्क रखा है मैंने एग्जिट। 2030 बना दी। अब देखिए लास्ट वाले के ऊपर VLAN बना दी मैंने 40, जिसका नेम मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर एग्जिट।
और बना दीजिए VLAN नंबर 10 जिसका नेम हमने दे दिया HR अगेन। तो जो जो VLAN हमने बनानी थी वो हमने बना दी है। आप शो VLAN में देख सकते हो जाके HR और मार्केटिंग बन गए हैं, दूसरे वाले पे मार्केटिंग नेटवर्क, तीसरे पे सॉफ्टवेयर HR बन चुके होंगे। अब आपको पता है कि जब मुझे VLAN PCs के पोर्ट को डिफाइन करवानी है तो मुझे एक्सेस पोर्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं इंटरफेस रेंज गीगा इथरनेट 1Y0Y1 से लेके 1Y0Y2 तक, सॉरी मैंने FA नहीं डाला यहाँ पे, गीगाबिट इथरनेट 1Y0Y1 से लेके गीगाबिट 1Y0Y2 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN करना है। ये तो आपको याद ही होगा ऑलरेडी। सिमिलरली इंटरफेस रेंज के अंदर 3 से लेके जो 4 तक की रेंज है आपकी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 करना है। डू शो हिस्ट्री, तो ये बिल्कुल CCNA वाला मैंने कर दिया है। दोबारा आप इस पे भी डू शो VLAN करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि HR के अंदर 2 पोर्ट है और मार्केटिंग के अंदर 2 पोर्ट है। सिमिलरली VLAN बन चुकी है। इंटरफेस रेंज ये कौन सा है, 1Y0Y1, ये है 2। तो सेम जैसे पिछले वाले में किया हमने, इंटरफेस रेंज गीगा 1Y0Y1 से लेके गिग 1Y0Y2 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा है जी, ये नंबर 20 मार्केटिंग वाला, एग्जिट। और उसके बाद आपका 3 से लेके जो 4 वाला है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 नेटवर्क वाला है। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आप लास्ट वाले राउटर पे जाओगे, इंटरफेस रेंज गिग 1Y0Y1 to गिग 1Y0Y2 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40 सॉफ्टवेयर वाला, और जो रेंज दिया हमने 3 से लेके 4 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। लो जी, सारे VLAN कॉन्फ़िगर हो गए हैं। तो अब मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये देखो 10 और 20 नहीं होंगे आपस में, ठीक है, 20 और 30 नहीं होंगे आपस में, 40 और 10 नहीं होंगे आपस में। बट अगर आप यहाँ पे 20 और 20 को पिंग करवाना चाहते हो तो वो तो होने चाहिए। जब पहला क्वेश्चन आपसे मेरे लिए ये है, सॉरी मेरे से आपको क्वेश्चन ये है कि 20 और 20 आपस में पिंग क्यों नहीं हुए, उसके बाद में VLAN 10 और 10 आपस में पिंग क्यों नहीं हुए। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज कर देता हूं आपके आंसर सुनने के लिए, और जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। तो मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दिया, और किरण का आंसर है कि जब तक हम ट्रंक कमांड नहीं लगाएंगे स्विच टू स्विच के अंदर तब तक हमारा पिंग नहीं होगा जी। बिल्कुल ठीक है, चलो ये काम कर लेते हैं। तो मैं अभी स्विच के 1Y0Y5 पोर्ट पे इंटरफेस गिग 1Y0Y5 पोर्ट पे कमांड लगा देता हूं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और देखो अब जब आप क्या कहते हैं CCNA में नॉर्मल स्विच के ऊपर कर रहे थे तब उसने बोला था ट्रंक लग जाएगी, लेकिन अब आप बड़े मल्टीलेयर स्विच पे कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ट्रंक एनकैप्सुलेशन इज ऑटो दैट कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रंक मोड। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट मोड क्वेश्चन मार्क। देखो ट्रंक उसने उठाया नहीं, एक्सेस हम दे नहीं सकते, तो हमारे पास एक ऑप्शन है डायनामिक डिजायरेबल। हम इसको डायनामिक डिजायरेबल बना सकते हैं, उसके बाद आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लगाओगे। ये चीज CCNA में हमारा नहीं हुआ था।
तो डायनामिक डिजायरेबल, एक चीज याद रखना, डिजायरेबल मोड को आप ट्रंक बना सकते हो, ऑटो मोड को आप नहीं बना सकते। चलो यहां पे कर दिया। अब सिमिलरली मैं इस स्विच के 1y0/6 पे भी कर देता हूं, क्योंकि हमें एक साइड पे ही करने की जरूरत पड़ती है। 1y0/6 स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल, और अब इसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो जाएगा। ठीक है जी। अब दोबारा ट्रंक लगाने के बाद हम टी शूट चेक करते हैं, क्या मेरा VLAN 2020 से पिंग हुआ? जी बिल्कुल, आपका 2020 से पिंग हो चुका है। सो अगर आप इसको सिमुलेशन के अंदर देखना चाहते हैं तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। ये देखिए जी, 20 वाला पैकेट 20 की तरफ ट्रंक मोड के थ्रू जा सकता है। डन। अब चलते हैं जी इसी के साथ, अब देखते हैं क्या 10 वाला पैकेट 10 तक पहुंच गया है जी। अच्छा, पहली बार हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये लो, 10 से 10 को किया मैंने दोबारा, ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन आगे चला गया पैकेट, इसने इसको वापस भेज दिया, तो ये फेल हो गया है। अच्छा, चैट आई है जी किसी की, सर अच्छा 1/6 क्यों लगाया? क्योंकि सर इधर भी तो ट्रंक जरूरी है ना। अगर ये वाले दो स्विचेस के बीच में ट्रंक लगा दिया तो इधर वाले भी दोनों में से कोई एक लिंक ट्रंक होना चाहिए। देखो, या तो मैं बीच वाले दोनों स्विचेस के ट्रंक कर देता, ये गिग 0/1/5 और 6, तो मुझे यहां पे और यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस कनेक्शन को इधर बनाने के लिए बीच में ट्रंक लगाया है, इधर का कनेक्शन बनाने के लिए यहां ट्रंक लगाया। ठीक है दिव्यांशु जी, तो दोनों में से कोई एक पोर्ट स्विच का ट्रंक होना चाहिए। लेकिन अब आते हैं रियल टाइम में दोबारा, 20 to 20 तो पिंग हो गया। अब मुझे आंसर करो कि ट्रंकिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन VLAN 10 से पिंग नहीं हो रहा, अभी भी फेल आ रहा है जी। क्यों फेल आ रहा है जी, बताओ मुझे। और रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए शॉर्ट कर देता हूं, जब आंसर आ जाएगा आपकी डिस्कशन से तो मैं ऑन कर दूंगा। ओके, तो हमने काफी ट्राई कर लिए यहाँ पे, बट हमारा 20 to 20 पिंग हो गया, बट 10 to 10 पिंग नहीं हो रहा। ये देखो, अब रूल ये कहता है कि दो स्विचेस के बीच में ट्रंक होना चाहिए, दैट इज गुड। लेकिन यहां पे एक चीज की कमी है। देखो, जब भी VLAN 10 का पैकेट, जब भी VLAN 10 का पैकेट यहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले वो स्विच पे जा रहा है, मतलब राउटर पे, अपने पे स्विच पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आगे गया, ठीक है, और आगे गया, लेकिन आगे से वापस आ रहा है वो, आप देखो ब्रॉडकास्ट हो रहा है बार बार। क्यों नहीं जा रहा है जी वो आगे? बिकॉज जो मेरा बीच वाला स्विच है, यहां पे VLAN 10 का कोई टैग ही नहीं है। अगर VLAN 10 ने इधर 10 पे जाना है तो पास तो यहीं पे होगा ना वो, तो आपको यहाँ पे या तो यहाँ VLAN 10 का कोई पीसी होता तो हम VLAN बनाते। अब यहाँ पे VLAN 10 का कोई पीसी नहीं है, तो एक आंसर हो सकता है इसका कि अगर VLAN 10 ने इधर VLAN 10 पे जाना है तो बीच वाला जो स्विच है, चाहे इसमें कोई पोर्ट हो या ना हो, मुझे इस पे खाली VLAN 10 बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, जैसे ही मैं VLAN 10 यहां पे खाली बना दूंगा, चाहे इसमें कोई पोर्ट नहीं है, लेकिन जो मेरा पैकेट है VLAN 10 का इधर 10 तक, पहले फेल हो गया वो, अब देखो वो सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हुआ है जी वो? क्योंकि अब पैकेट यहां से यहां जा रहा है। कहां गया ये? तो ये पहले गया अपने स्विच पे, आगे गया, अब इसको आगे ट्रैफिक मिल गया आगे जाने के लिए। अगर बीच में मेरा VLAN 10 ना होता यहां पे, तो ये मेरा पैकेट आगे नहीं जाना था। इस कॉन्सेप्ट को आप बोल देते हो जी VLAN टैगिंग। तो
अगर आप मल्टीपल स्विचेस के ऊपर अपने पैकेट को आगे लेके जाना चाहते हो, उसको बोलते हैं कि बीच वाले स्विच पे हमने वीलैन को टैग किया। तो इस टैगिंग वाले टॉपिक से हम ये कह सकते हैं कि हमने वीलैन ट्रंक एंड टैग करना जरूरी है हमें। अगर टैगिंग हमारी नहीं अवेलेबल होती तो ये पिंग नहीं होता। मान लो एक स्विच मेरा नया है, अभी इसका आंसर है सेंटर कर ली वीलैन 10, हाँ जी सिर्फ कमांड दी है। मान लो मैंने यहां पे एक नया पीसी लगाया है, पहले स्विच पे 2 लगाए हैं, समझना जरा मेरी बात को। 2 पीसी लगाए हैं मैंने, एक लगा दिया यहां 1/0/6 से और एक लगा दिया जी 1/0/7 से। जो इसको आईपी दे देता हूं मैं अपनी मर्जी से 10.0.0.13 और इसको आईपी दे देता हूं मैं 10.0.0.14। अभी तो ये किसी भी वीलैन में नहीं है, ठीक है, तो अभी ये जस्ट आपस में पिंग करेंगे, दैट्स इट। लेकिन मैं 1/0 मतलब इस वाले जो पीसी है मेरा 1/0/6, इसको मैं वीलैन 40 में डालूंगा और इसको मैं वीलैन 30 में लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वीलैन 30 में और ये वीलैन 40 में। तो 1 ध्यान देना यहां पे, वीलैन नाम देने की जरूरत नहीं है, वीलैन 30 भी बना लेता हूं, वीलैन 40 भी बना लेता हूं। इंटरफेस गेट 1/0/7 है जो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 में डाल दिए इसे, और जो 6 वाला है पोर्ट मेरा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको वीलैन नंबर 40 में डाल दिया। ठीक है जी, अब ट्रंकिंग मेरी हो चुकी है। तो रूल बोलता है कि अगर 30 ने 30 से पिंग करना है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी 30 है, यहां पे भी 30 है। और अगर 40 वाले ने 40 से पिंग करना है तो वो नहीं हो रहा। चेक कर लो क्यों नहीं हो रहा। अगर तो ये स्विच मेरा डायरेक्टली पहले स्विच से जुड़ा होता तो इसको टैग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीच वाले स्विच पे कोई वीलैन 40 है ही नहीं। तो अगर मुझे पैकेट पास करवाना है तो खाली वीलैन 40 बीच वाले में बनानी पड़ेगी। जैसे ही वीलैन आपकी बन जाएगी 40 वाला आपका आपस में पिंग कर लेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम टॉपिक करते हैं ये, तो इस टॉपिक के बाद वीलैन करने के बाद हम वीटीपी टॉपिक का यूज करते हैं। वीटीपी का यूज ही इसलिए होता है हमारा ताकि सारे स्विचेस पे सारी वीलैन्स ऑटोमेटिकली बन जाए। क्लियर है जी, अभी का टॉपिक क्लियर है। वीलैन ट्रंकिंग और टैगिंग वाला टॉपिक अगर किसी को नहीं पता चला तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। जो पीसी वाले पोर्ट होंगे वो एक्सेस पोर्ट हैं, और जो ये वाले आपके स्विच टू स्विच वाले पोर्ट हैं वो ट्रंक पोर्ट हैं। बाय डिफॉल्ट जो लेयर 3 स्विच है इस पे ऑटो मोड था, तो हमने डायनामिक डिजायरेबल किया। तो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, अभी मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूं।